हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आकाश का रंग नीला होता है, हमें बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए प्रकीर्णन के कारण, विकल्प बी है परावर्तन के कारण, विकल्प सी है विवर्तन के कारण और विकल्प डी है अवशोषण के कारण। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्पेक्ट्रम। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो किसी श्वेत प्रकाश किरण का किसी प्रिज्म से टकराकर 7 रंग के प्रकाश किरणों में विभाजित होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं और उन वर्णों को या उन रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, सूर्य है और इससे कुछ 7 रंग की इस प्रकार की किरणें क्या आती है, पृथ्वी पर आती है। जो श्वेत प्रकाश किरण है वह 7 रंगों में विभाजित होकर आती है इस प्रकार से। तो ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, इस प्रकार से धरातल है, पृथ्वी है। क्योंकि पृथ्वी है तो यहाँ पर वायुमंडल में हमारे पास कुछ धूलकण भी होंगे कुछ इस प्रकार से। और जो ये 7 रंग विभक्त होते हैं, जो 7 रंग की किरणें बनती है, उनका जो तरंग दैर्ध्य का क्रम है वह कुछ इस प्रकार से होता है जिसे हम कहते हैं विबग्योर। जिसमें हम जो ये क्रम लिखते हैं वह किसका क्रम होता है, तरंग दैर्ध्य का, अर्थात लैम्डा का बढ़ता क्रम होता है। जिसमें सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य है वह किसकी होती है, लाल रंग की होती है। तो जो लाल रंग की प्रकाश किरण है वह क्या होगी, सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पहुंचेगी। और ये जो 3 है, अंतिम 3, बैंगनी, आसमानी तथा नीले रंग की प्रकाश किरण, जिसमें सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का होता है तरंग दैर्ध्य। तो वह क्या करती है, यहाँ पर जो धूलकण है उनसे टकराकर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फैल जाती है। जैसे यहाँ पर ये कोई धूलकण है और यहाँ पर क्या है, बैंगनी रंग की प्रकाश किरण आती है, उसे टकराने के बाद यह उसको अवशोषित कर उसे क्या कर देता है, वहीं पर ही फैला देता है, जिसके कारण यह धरातल पर अधिक मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। इसी के साथ यहाँ पर नीले रंग की तथा जो जामुनी रंग की है, ये तीनों किरणें क्या होती है, इसी प्रकार कणों से टकराकर यहीं पर जो आकाश है अर्थात जो वायुमंडल है उसी में क्या हो जाती है, विसरित हो जाती है। और यह विसरित होने की घटना क्या कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। तो श्वेत प्रकाश का वायुमंडल में या किसी कण से टकराकर प्रसारित होने की घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। और जब ये प्रकाश यहाँ पर फैलता है तो हमारे पास यहाँ पर कितने रंग बच जाते हैं, 4 रंग की प्रकाश किरणें बच जाती है, जो धरती पर क्या होती है, अधिक मात्रा में आती है। और यहाँ पर जो 3 रंग की जो प्रकाश किरणें वह क्या हो जाती है, वायुमंडल में ही इस प्रकार से प्रकीर्णित हो जाती है। इन्हीं के कारण क्या दिखाई देता है, हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसके उदाहरण। तो पहला उदाहरण होगा यहाँ पर आकाश का नीला रंग, सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्योदय व सूर्यास्त। अतः जो हमारा प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो 3 रंग की किरणें हैं वह क्या हो जाती है, प्रसारित हो जाती है वायुमंडल में, जिन्हीं के कारण हमें आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प ए। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।